गुड मॉर्निंग। आज हम प्लांट्स मूवमेंट या पादप में होने वाली गतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स मूवमेंट जो होता है वो पादपों का जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, मतलब चेंज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो पादप होता है उसके जीव द्रव्य में क्या आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के कारण वो क्या करता है, गति शो करता है। अब ये जो परिवर्तन आता है उसका वातावरणीय या फिर आंतरिक कारक जो होते हैं वो इसके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ताकि उसके अंदर चेंजेस जो भी आएगा वो प्रभाव दिखाई देगा। सबसे पहला है प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है प्रकाश की ओर होने वाली गति या प्रकाश के प्रभाव में होने वाली गति। जैसे हम भी जानते हैं कि सूरजमुखी का जो पुष्प होता है वो हमेशा सूरज की तरफ अपना मुंह रखता है, क्योंकि उसमें वो जो गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन गति होती है, प्रकाश की ओर गति होती है। या फिर हम कहें कि कोई भी जो प्लांट होता है, उस प्लांट जो होता है उसका प्रोह जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर गति करता है। तो प्रोह में जो गति होती है वो गति कौन सी कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन। और ये जो प्रोह की ओर, प्रकाश किधर होता है, ऊपर की ओर, और गति भी किधर हो रही है, ऊपर की ओर। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो कहलाती है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो किसी प्लांट जो होता है उसके प्रोह में जो होने वाली गति होती है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होती है। और प्लांट जो होता है उसके जड़ की यदि हम बात करें तो उसकी विपरीत दिशा में हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। तो प्रकाशानुवर्तन में एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। धनात्मक का मतलब है प्रकाश की ओर होने वाली गति, और ऋणात्मक का मतलब होता है प्रकाश की विपरीत दिशा में होने वाली गति। दूसरा जो प्रकार है वो है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। हम सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर होने वाली गति या नीचे की ओर होने वाली गति, तो प्लांट के अंदर ये हम बात करें कि जड़ें जो होती है, प्लांट जो होता है उसके अंदर जड़ें जो होती है हमेशा कहाँ गति करती है, नीचे की ओर, और प्रोह जो होता है वो कहाँ गति करता है, ऊपर की ओर। तो इसके अंदर जो गति हो रही है वो जड़ों के अंदर वो कहलाएगी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। अब प्लांट के यदि बात करें हम, तो प्लांट का जो प्रो पार्ट होता है, सीड्स पार्ट होता है, वो पार्ट जो होता है वो कहाँ गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। और ऊपर की ओर गति कर रहा है जब ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की ओर। तो ये किस दिशा में कार्य कर रहा है, विपरीत दिशा में मूवमेंट अपना शो कर रहा है, क्योंकि जीव द्रव्य में उसके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो इसको प्रकार की जो गति होती है वो ऋणात्मक गति कहलाएगी। तो प्लांट के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की गुरुत्वानुवर्तन गतियां पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जलानुवर्तन गति, या इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। जलानुवर्तन का मतलब है जल की ओर होने वाली, जल की ओर होने वाली गति या जल के प्रभाव में होने वाली गति। जैसे मान लो हमने कोई प्रयोग, इस प्रकार का प्लांट है, इस प्लांट के अंदर यहाँ पर कोई बैरियर लगा दिया कुछ मात्रा में, इधर एक प्लांट लगाया हमने, यहाँ पर एक कोई प्लांट लगा दिया, जो भी प्लांट है। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मिट्टी भर दी इसके अंदर, और इसके अंदर इधर क्या डाल दिया हमने, जल की कुछ मात्रा डाल दी, पानी डाल दिया, इधर डाल दिया हमने H2O। ये क्या है, यहाँ ड्राई है, तो नमी जो है वो कहाँ होगी, इधर नमी है। तो ये जो जड़ें होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, पानी की ओर मुड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार जड़ों का पानी की ओर मुड़ना, मतलब जल की ओर होने वाली जो गति है वो क्या कहलाएगी, जलानुवर्तन गति कहलाएगी।
नेक्स्ट है रसायन चलन गति या कीमोट्रोपिज्म। रसायन चलन गति क्या मतलब होता है? किसी रसायन के प्रभाव में, रसायन के प्रभाव में होने वाली गति। इस प्रकार की गति जो है या कीमोट्रोपिज्म या कीमोटैक्टिक जो गति होती है वो पराग नली के अंदर जो स्त्रीधानी होती है, स्त्रीधानी में पराग नली की गति जो होती है वो किसका उदाहरण है? रसायन चलन का। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्त्रीधानी होती है उसका ये शीर्ष भाग होता है, ये अंडाशय वाला पार्ट होता है। इसके अंदर जब भी कोई पराग कण इस पर आकर के गिरता है तो इसका ये अंडाशय है, ये द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। परागकण जब यहाँ पर आके गिरता है तो उसका जो नर केंद्रक होता है वो नर केंद्रक जो है उसको अंडाशय तक पहुंचने के लिए इसके अंदर एक पराग नली बन जाती है। क्या बन जाती है? पराग नली। तो ये कहलाती है पराग नली। अर्थात पराग नली की जो गति है, पराग नली की जो गति है वो गति ही क्या कहलाती है? रसायन चलन गति कहलाती है। फिर अगला है स्पर्शानुवर्तन या थिग्मोट्रोपिज्म, यानी स्पर्श करने के कारण या टच करने के कारण जो गति होती है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मटर का प्रतान, मटर का प्रतान, कोई भी मटर का प्रतान हो या कोई जो बेल होती है स्पर्शी प्रकार की, उन बेल जो होती है उसके अंदर उनका तना जो होता है वो किसी के सहारे लिपटा रहता है, लेकिन उसके अंदर हमने देखा होगा इस प्रकार की कुंडली संरचनाएं उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि यदि मान लो इधर कोई दीवार या कोई सतह आती है, ठीक है, इसमें तो ये जो प्रतान होते हैं वो क्या करते हैं? विपरीत दिशा में या दूसरी दिशा में अपने आप क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं, या स्पर्श करने से वो अपनी दिशा क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंदर जो जीवद्रव्य होता है वो जीवद्रव्य क्या होता है? विपरीत दिशा में स्थानांतरित होना शुरू हो जाता है। लास्ट में है कंपानुकुंचन या नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट प्रकार की जो गति होती है वो होती है छुई मुई के पादप में। छुई मुई का जो पादप होता है उसको आपने भी देखा होगा कि जब उसको हम टच करते हैं तो पादप जो होता है उसके अंदर पत्तियां जो होती है पर्णवृंत के द्वारा इस प्रकार से लगी हुई होती है, और उनके पर्णवृंत जो होते हैं ये पर्णवृंत कहलाते हैं। और ये पर्णवृंत जो होते हैं वो क्या होते हैं? फूले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा जो है वो जीवद्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है, वो भरा हुआ होता है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्या करते हैं? हाथ या टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श करते हैं तो ये जो पत्तियां होती है वो इस प्रकार से क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था, पर्णवृंत जो फूले हुए थे, तप्त थे, वो पानी जो होता है वहां से स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जीवद्रव्य में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे जीवद्रव्य में कोई परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होते हैं? पर्णवृंत जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और पत्ती जो होती है वो सिकुड़ी हुई दिखाई देती है। कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं? वापस से जो पत्ती है वो पर्णवृंत फूल जाते हैं और पत्तियां वापस से खिल जाती है, अर्थात फूलना और सिकुड़ना, फूलना और सिकुड़ना। इस प्रकार की जो गति होती है वो कंपानुकुंचन गति कहलाती है। थैंक यू सो मच।